स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गॉडली मॉर्निंग्स में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल बाइबल की गहराइयों से जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। स्वर्गदूत, एंजल्स। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जब आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आप अकेले नहीं हैं? कभी किसी कठिन परिस्थिति से आप अचानक सुरक्षित निकल गए हों, या जब आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता थी तभी कोई समाधान मिल गया हो? क्या यह केवल संयोग था, या इसके पीछे कोई अदृश्य दिव्य शक्ति कार्य कर रही थी? कई बार हम अपने जीवन में ऐसी घटनाओं का अनुभव करते हैं जिन्हें हम अपनी समझ से नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और उसके संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तब हमें समझ आता है कि यह सब परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति और कार्यवाही का ही परिणाम होता है। स्वर्गदूत केवल स्वर्ग में ही नहीं, बल्कि इस पृथ्वी पर भी कार्य करते हैं। जब भी हम परमेश्वर से सहायता की प्रार्थना करते हैं या संकट में होते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारी सहायता के लिए भेजता है। स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल में बहुत विस्तार से बताया गया है। वे परमेश्वर की ओर से नियुक्त दिव्य प्राणी हैं, जिनका कार्य परमेश्वर की योजना को पूरा करना, उसकी महिमा करना और उसके लोगों की रक्षा एवं सहायता करना है। स्वर्गदूतों का कार्य केवल संदेश लाना या मार्गदर्शन देना ही नहीं है, बल्कि वे आत्मिक युद्धों में भी लड़ते हैं, शत्रु की योजनाओं को नष्ट करते हैं और परमेश्वर के लोगों को शैतान की चालों से बचाते हैं। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारी सहायता के लिए कोई मित्र या परिवार का सदस्य आया है, लेकिन वास्तव में वह सहायता किसी स्वर्गदूत के माध्यम से आई होती है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां स्वर्गदूतों ने लोगों को संकट से बचाया है, मार्गदर्शन दिया है और परमेश्वर की योजना को पूरा किया है। आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बाइबल के अनुसार स्वर्गदूत कौन होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, उनका कार्य क्या होता है और कैसे वे आज भी हमारे जीवन में सक्रिय हैं। इस संदेश के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि स्वर्गदूत केवल बाइबल के समय में ही नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी शरण में जाते हैं, तो स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करेंगे। वे आपकी रक्षा करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और संकट के समय सहायता करेंगे। आइए अब हम इस विषय के पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं और विस्तार से समझते हैं कि ये स्वर्गदूत कौन होते हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है। स्वर्गदूत कौन होते हैं और उनका स्वभाव? स्वर्गदूत परमेश्वर द्वारा रचित आत्मिक प्राणी, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जिनका अस्तित्व संसार की सृष्टि से पहले से है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपनी महिमा और इच्छा को पूरा करने के लिए बनाया है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में ही स्वर्गदूतों की सृष्टि की थी। परमेश्वर ने उन्हें विशेष उद्देश्य के लिए बनाया, उसकी महिमा करने के लिए और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए। स्वर्गदूतों का मुख्य स्वरूप आत्मिक, स्पिरिचुअल होता है। वे देहधारी नहीं होते, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वे किसी भौतिक रूप में प्रकट हो सकते हैं। इब्रानियों 1:14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? इसका अर्थ यह है कि स्वर्गदूत मनुष्यों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए नियुक्त किए गए हैं। वे अदृश्य होते हुए भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमने किसी संकट से केवल अपने बल पर छुटकारा पाया है, लेकिन वास्तव में वह स्वर्गदूतों की सहायता का ही परिणाम होता है। स्वर्गदूत पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित और आज्ञाकारी होते हैं। वे हर समय परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। भजन संहिता 103:20 में लिखा है, हे उसके दूतों, जो बड़े पराक्रमी हो, जो उसकी आज्ञाओं के पालन में उसके वचन के सुनने पर तत्पर रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। इसका अर्थ है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा में आनंदित होते हैं और उसकी योजना के अनुसार कार्य करते हैं।
वे कभी अपनी इच्छा से कार्य नहीं करते, बल्कि केवल परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा करते हैं। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने असाधारण शक्ति दी है। 2 राजा 19:30 लिखा है कि एक ही स्वर्गदूत ने एक ही रात में 1,85,000 अश्शूरियों का नाश कर दिया था। उसी रात यहोवा का एक दूत निकला और अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मार डाला। यह दर्शाता है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर की ओर से अद्भुत शक्ति प्राप्त है। वे आत्मिक जगत में भी कार्य करते हैं और भौतिक जगत में भी। स्वर्गदूतों के विभिन्न प्रकार होते हैं। सेराफिम, सेराफिम परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर उसकी आराधना करते हैं। यशायाह 6:2 से 3 में लिखा है कि सेराफिम परमेश्वर की महिमा की आराधना करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, उसकी महिमा सारी पृथ्वी पर प्रकट होती है। करुबिम, चेरुबिम परमेश्वर की पवित्रता के रक्षक होते हैं। उत्पत्ति 3:24 में लिखा है कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तब परमेश्वर ने करूबिम को अदन की वाटिका के द्वार पर रखा ताकि वे जीवन के वृक्ष की रक्षा करें। मिखाइल, माइकल एक प्रधान स्वर्गदूत है जो आत्मिक युद्धों में नेतृत्व करता है। यहूदा 1 से 9 में लिखा है कि मिखाइल ने शैतान से विवाद किया और परमेश्वर के अधिकार से विजय प्राप्त की। स्वर्गदूत केवल परमेश्वर की आज्ञा से ही कार्य करते हैं। वे बिना परमेश्वर की अनुमति के किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते। वे पूर्ण रूप से परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं। उनका स्वभाव पवित्र और परमेश्वर की आराधना में लीन होता है। उनका कार्य परमेश्वर की महिमा करना, उसकी इच्छा को पूरा करना और उसके लोगों की सहायता करना है। जब भी आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, तो स्वर्गदूत आपकी ओर से कार्य करने लगते हैं। वे आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाते हैं और आपको हर प्रकार के संकट से बचाते हैं। स्वर्गदूतों के कार्य और भूमिका सर्पेकत्सात्पाव स्वर्गदूतों का मुख्य कार्य परमेश्वर की योजना को पूरा करना और उसकी महिमा करना है। बाइबल में स्वर्गदूतों के विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वे न केवल स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करते हैं, बल्कि पृथ्वी पर भी मानव जाति के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। स्वर्गदूतों का सबसे पहला कार्य परमेश्वर की आराधना करना और उसकी महिमा को प्रकट करना है। प्रकाशित वाक्य 5:11-12 में यूहन्ना ने स्वर्गदूतों को परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर आराधना करते हुए देखा और लिखा, फिर मैंने देखा और सुना कि बहुत से स्वर्गदूत सिंहासन और प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर हैं, और उनकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किए हुए मेमने ही को सामर्थ्य, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद मिलने के योग्य है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वर्गदूतों का पहला कार्य परमेश्वर की आराधना करना और उसकी महिमा को प्रतिफलित करना है। स्वर्गदूतों का दूसरा कार्य मानव जाति की रक्षा और मार्गदर्शन करना है। जब भी परमेश्वर के लोगों को सहायता की आवश्यकता होती है, तब स्वर्गदूत उनकी सहायता के लिए भेजे जाते हैं। भजन संहिता 91:11-12 में लिखा है, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी यात्राओं में तेरी रक्षा करें। वे तुझको अपने हाथों पर उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। जब दानियेल को सिंहों की मांद में डाला गया, तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजकर उसकी रक्षा की थी। दानियेल 6:22 में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और सिंहों के मुंह बंद कर दिए। इस कारण उन्होंने मुझे हानि नहीं पहुंचाई। इसका अर्थ यह है कि स्वर्गदूत संकट के समय हमारी रक्षा करते हैं और शत्रु की योजनाओं को नष्ट करते हैं। स्वर्गदूतों का तीसरा कार्य संदेशवाहक के रूप में कार्य करना है। बाइबल में कई स्थानों पर स्वर्गदूतों को परमेश्वर का संदेश मनुष्य तक पहुंचाते हुए दिखाया गया है। जब मरियम को यीशु के जन्म का समाचार मिला, तब यह कार्य स्वर्गदूत गब्रिएल ने किया था। लूका 1:26-28 में लिखा है, छठे महीने में परमेश्वर ने स्वर्गदूत गब्रिएल को गलील के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा। उस कुंवारी का नाम मरियम था।
स्वर्गदूत ने उसके पास जाकर कहा, जय हो, हे परमेश्वर की अनुग्रह प्राप्त करने वाली, प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि परमेश्वर की संपूर्ण योजना के लिए संदेशवाहक का कार्य करते हैं। वे परमेश्वर के निर्देशों को उसके लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वर्गदूतों का एक महत्वपूर्ण कार्य आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में भाग लेना भी है। स्वर्गदूत केवल संदेशवाहक या रक्षक ही नहीं, बल्कि आत्मिक युद्धों के योद्धा भी होते हैं। दानियेल 10:13 से 14 में लिखा है कि प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने दानियेल की प्रार्थना का उत्तर लाने के लिए शैतान के दुष्ट स्वर्गदूत से युद्ध किया। पर्शिया के राज्य का प्रधान 81 दिन तक मेरा सामना करता रहा, परंतु देखो, मिखाएल नाम प्रधानों में से एक मेरी सहायता के लिए आया। इसका अर्थ है कि जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब स्वर्गदूत हमारे लिए आत्मिक युद्ध लड़ते हैं। वे शैतान की योजनाओं को नष्ट करते हैं और हमें परमेश्वर की योजना में बनाए रखते हैं। स्वर्गदूतों का कार्य केवल स्वर्ग या आत्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वे भौतिक जीवन में भी कार्य करते हैं। प्रेरितों के काम 12:7 से 10 में लिखा है कि जब पतरस को जेल में डाल दिया गया, तब एक स्वर्गदूत ने उसे चमत्कारिक रूप से मुक्त किया। फिर अचानक एक स्वर्गदूत ने आकर उसे जगाया और कहा, जल्दी कर, उठ जा, और उसके हाथों की बेड़ियां गिर गईं। इससे स्पष्ट होता है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों को शारीरिक संकट से भी बचाते हैं। वे परमेश्वर की आज्ञा से चमत्कार करते हैं और असंभव परिस्थितियों में परमेश्वर के लोगों के लिए मार्ग खोलते हैं। आज भी स्वर्गदूत हमारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। वे केवल बाइबल के समय तक सीमित नहीं थे, बल्कि आज भी वे परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और विश्वास में खड़े होते हैं, तब स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए भेजे जाते हैं। इब्रानियों 1 से 14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार के अधिकारी होने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती है? इसका अर्थ है कि स्वर्गदूत उद्धार पाने वाले लोगों की सहायता के लिए भेजे जाते हैं। जब हम किसी संकट से गुजरते हैं, तब परमेश्वर स्वर्गदूतों को हमारी सहायता के लिए भेजता है। कई लोगों ने अपने जीवन में स्वर्गदूतों की उपस्थिति को महसूस किया है। कुछ लोग गवाही देते हैं कि जब वे दुर्घटना में थे, तब किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बचाया। कुछ लोगों ने ऐसे स्वप्न देखे हैं जिनमें स्वर्गदूतों ने उन्हें परमेश्वर का संदेश दिया। भजन संहिता 91:11 से 12 में लिखा है, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी यात्राओं में तेरी रक्षा करें। वे तुझको अपने हाथों पर उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए हर परिस्थिति में उपस्थित होते हैं। स्वर्गदूत हमारी दिन प्रतिदिन की यात्रा में भी हमारी सहायता करते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, तब स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। प्रेरितों के काम 8:26 से 29 में लिखा है कि एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को इथियोपिया के खोजी अधिकारी से मिलने के लिए मार्गदर्शन दिया। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। वह जंगल का मार्ग है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वर्गदूत आज भी मार्गदर्शन और सहायता के लिए परमेश्वर के लोगों के साथ होते हैं। स्वर्गदूत केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भी कार्य करते हैं। जब कलीसिया एकत्र होकर प्रार्थना करती है, तब स्वर्गदूत सामूहिक रूप से आत्मिक वातावरण में कार्य करते हैं। प्रेरितों के काम 12:7 से 10 में पतरस को जेल से छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत भेजा गया था। इससे स्पष्ट होता है कि जब कलीसिया प्रार्थना करती है, तब स्वर्गदूत परमेश्वर के निर्देश पर कार्य करते हैं।
स्वर्गदूत हमारी आत्मिक और शारीरिक सुरक्षा के लिए आज भी कार्यरत हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और विश्वास में खड़े रहते हैं, तब स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और हमें शैतान की योजनाओं से बचाते हैं। इस प्रकार स्वर्गदूत आज भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निष्कर्ष, स्वर्गदूतों की भूमिका बाइबल के समय से लेकर आज तक अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वे परमेश्वर के स्वर्गीय दूत हैं, जो उसकी योजना और उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। स्वर्गदूत संदेशवाहक के रूप में हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन और मार्गदर्शन लाते हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं, आत्मिक युद्धों में हमारे पक्ष में लड़ते हैं और संकट के समय में हमें आश्वासन और सहायता प्रदान करते हैं। बाइबल में अनगिनत उदाहरण हैं जहां स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के लोगों की सहायता की, उनकी रक्षा की और उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज भी स्वर्गदूत हमारे जीवन में सक्रिय हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास में खड़े रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। भजन संहिता 91 11 से 12 में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे मार्ग में हमारी रक्षा के लिए नियुक्त करता है। इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब स्वर्गदूत हमें शारीरिक और आत्मिक दोनों रूपों में सहायता प्रदान करते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में स्वर्गदूतों की उपस्थिति को महसूस किया है? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आपने महसूस किया हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है या आपको मार्गदर्शन दे रही है? यदि हाँ, तो हमें कमेंट में अपनी गवाही जरूर साझा करें। आपकी गवाही से अन्य लोगों को भी विश्वास और आशा मिलेगी। यदि आपको यह संदेश आशीषकारी लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गॉडली मॉर्निंग्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही आत्मिक संदेशों से आशीषित होते रहें। स्वर्गदूत आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।